आपकी जलाल होने पाए। महिमा, सारी गौरव, सारी आदर, सारी प्रशंसा प्रभु हम आपको देते हुए आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 तो this is it's a good time to have a meet। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस अद्भुत संगति के लिए कि इस अवसर पर हम लोग इकट्ठे हो सके हैं सारे लोग, और बहुत सारे रिनाउंस हमारे भारत देश के जो सेवा से जुड़े हुए प्रिय लोग हैं सब आज जुड़ पाए हैं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस अद्भुत संगति के लिए विशेषकर। और तब एबीएस जुड़ा हुआ है, यूबीएस जुड़ा हुआ है, और दो स्पेशल इंस्टीट्यूशन हमारे थियोलॉजिकल सेक्शन के भारत देश के जुड़े हुए हैं, और उनके प्रोफेसर हमारे बीच में हैं। हम सबका स्वागत करते हैं। विशेष करके इस ओकेशन पे हमारे बीच में बाय पास्टर सनी विश्वास फ्रॉम पुणे वो अवेलेबल हैं, और इसलिए उनसे निवेदन है कि वो वर्शिप में हमारी सहायता करें ताकि परमेश्वर की उपस्थिति में उनके साथ हम जा सकें। सो प्लीज। यस, प्रभु यीशु मसीह के नाम बहुत बहुत धन्यवाद। इस बाइबल के डेडिकेशन के लिए एकत्रित हुए सारे मान्यवर प्रभु के सेवक जन, भक्त जन, सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। शेखर भाई के बहुत बहुत धन्यवाद इस समय के लिए जो उन्होंने प्रभु की आराधना साथ में मिलेगा ये किया है। इसलिए कुछ गीतों को हम लोग सुनते हैं। अगर आपको ये गीत पता है तो आप मेरे साथ में गाइए। खास करके आज ये बाइबल का डेडिकेशन है, तो वही गीत हम गाएंगे जो वचन से आधारित होते हुए हमारे जीवनों में, आत्माओं में प्रभु की उपस्थिति, प्रेजेंस को बुलाते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो आज ये खुशी का दिन है, ये खुशखबरी है। सुन लो ये खुशखबरी जो है बड़ी आनंद की। सुन लो ये खुशखबरी जो है बड़ी आनंद की। उद्धारक आया है जिसने दी है नई जिंदगी। उद्धारक आया है जिसने दी है नई जिंदगी। सुन लो ये खुशखबरी जो है बड़े आनंद की। इम्मानुएल प्रभु साथ है, छोड़ेगा ना हमको कभी। वचन का डेडिकेशन होने जा रहा है बाइबल का, लेकिन बाइबल हमें नहीं बताती है कि वचन ने देकर किया और बीच हमारे संग हो रहा, और हमने वो देखी। वचन ने देह धारण किया, मानव बना। वचन ने देह धारण किया, मानव बना। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर संग रहा। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर संग रहा। स्वर्ग पिता के इकलौते की महिमा हमने ऐसी देखी। स्वर्ग पिता के इकलौते की महिमा हमने ऐसी देखी। सुन लो ये खुशखबरी जो है बड़ी आनंद की। उद्धारक आया है इसने दी है नई जिंदगी। अद्भुत युक्ति करने वाला, बड़ा
परमेश्वर, अद्भुत करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का वो पिता, प्रभुता उसके कंधे पे होगी, अनंत काल का वो पिता, प्रभुता उसके कंधे पे होगी, उसकी प्रभुता बढ़ती रहेगी, शांति का उसके अंत ना होगा, उसकी प्रभुता बढ़ती रहेगी, शांति का उसके अंत ना होगा। सुन लो ये खुशखबरी, जो है बड़े आनंद की, वो उठाके आया है, जिसने दी है नई जिंदगी। सुन लो ये खुशखबरी, जो है बड़े आनंद की, वो उठाके आया है, जिसने दी है नई जिंदगी। वचन ने देह धारण किया, परमेश्वर मानव बना, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर संग रहा, स्वर्ग पिता के इकलौते की महिमा हमने ऐसी देखी, स्वर्ग पिता के इकलौते की महिमा हमने ऐसी देखी। Oh, thank you, Lord. Oh, my Lord. Thank you, Jesus. Oh, my God. Oh, तेरी महिमा करते हैं आराधना, तुझे ऊंचा उठाते हैं हमारे पिता। Amen, hallelujah. परमेश्वर ने यही कहा कि मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मछली नहीं मनुष्य बनने वाला बनाऊंगा, और उसके वचन की राहों पर चलते, उसकी बुलाहट को हाँ बोलते हैं, उसके पीछे चलते चलते और यही कहता है कि उसके वचन को हमें फैलाते जाना है। और आज एक और खुशी का मौका, आनंद का मौका जो परमेश्वर ने दिया है, उसकी गवाही के लिए, वो उसकी अच्छाई भलाई के लिए, जो ये बाइबल डेडिकेट हो रहा है। आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। आमेन। चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, मैं चलूंगा यीशु के पीछे, मैं चलूंगा यीशु के पीछे, चाहे कोई माने चाहे न माने, चाहे कोई माने चाहे न माने, मैं चलूंगा यीशु के पीछे, मैं चलूंगा यीशु के पीछे। उसका कलाम अपने दिल में रखकर सबको मैं सुनाऊंगा, हर एक बात जो उसने बताई उनको ना मैं भूलूंगा, रिश्ते नातों से बढ़कर है वो, रिश्ते नातों से बढ़कर है वो, सबसे प्यारा है वो, सबसे प्यारा है वो। चाहे कोई रोके, हाँ, चाहे कोई टोके, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, मैं चलूंगा यीशु के पीछे, हम चलेंगे यीशु के पीछे,
हाँ हम चलेंगे यीशु के पीछे, क्या तुम चलोगे यीशु के पीछे, हाँ हम चलेंगे यीशु के पीछे। Amen, Hallelujah, praise the Lord। एक अंतिम गीत हम गाएंगे, फिर बाद में शेखर भाई को मैं उसके आगे मैं सौंप दूंगा। ये गीत कहता है, कितना मधुर है तेरा वचन, भर आप मेरे दोनों नयन, दुख जो सहा तुमने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। कितना मधुर है तेरा वचन, भर आप मेरे दोनों नयन, दुख जो सहा तुमने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। हे प्रभु यीशु कितना प्यारा है तू, हे प्रभु यीशु सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, तू मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, तू मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन हाँ प्रभु तेरे कमाए मेरे यीशु, मेरा ये जीवन तेरे कमाए, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, तू मेरे प्यारे मसीहा, ओ मेरे प्यारे मसीहा, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मैं प्रभु बहुत सब आशीष दे, और ये जो वचन का जो डेडिकेशन है, इसके द्वारा कईयों की जिंदगी बदल कर हम सबको और कईयों को यीशु जैसा बनाए। गॉड ब्लेस अस ऑल, थैंक यू सो मच। और कुछ शेखर भाई? सो धन्यवाद बहुत बहुत सनी भाई आपके इस पार्टिसिपेशन के लिए और प्रभु को महिमा देने के लिए। हम सब मिलकर आपके सेवाओं को याद करते हैं हमेशा, और उसके लिए प्रार्थना भी करते हैं। जितने लोग जानते हैं हमारे बीच में बहुत सारे रेनाउंस जो सेवक गण हैं जुड़े हुए हैं, और सबको मौका तो नहीं दिया जाएगा, पर मैंने कुछ लोगों से प्रभु की अगुवाई में रिक्वेस्ट किया हुआ है सबको अपना अपना पार्ट करना है। सो ये समय होगा, परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे डॉक्टर बाग के माध्यम से। यूबीएस में प्रोफेसर हैं आप, और मैं वही बोल रहा था कि यूबीएस और एबीएस दोनों जुड़ा हुआ है, दोनों के प्रोफेसर हमारे बीच में। सो हम परमेश्वर के वचन का आदर करते हुए सबसे पहले उसी को स्थान देंगे और उनसे आज के संदेश को सुनेंगे। डॉक्टर बाग, पी बाग का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस मौके के लिए कि हम एक विशेष कार्य के लिए यहाँ जुड़े हुए हैं। और मैं विशेषकर धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई शेखर नंद का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि परमेश्वर के वचन से मैं कुछ संदेश दे सकूं। मैं आप सबका आभारी हूँ, और तमाम जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप सबों को प्रभु में मेरा और मेरे परिवार का प्रेम नमस्कार। मित्रों, हम सब बाइबल जानते हैं, पढ़ते हैं, घरेलू आराधना में, चाहे कलीसियाई सेवकाई में वचन का हम प्रचार करते हैं, और परमेश्वर के वचन के विषय और पर विशेषकर बात करना या संदेश देना, ये बड़े सौभाग्य की बात है। और
चूंकि ये एक समर्पण और एक प्रकार से डेडिकेशन का एक बाइबल का कार्यक्रम है, ये विशेष महत्व रखता है हमारे जीवनों के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवता वचन है और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए लाभदायक है और हमारे उद्धार और अनंत जीवन के लिए एक मार्गदर्शक है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस बाइबल के एडिशन को एडिट करके संशोधन करके पुनः एक प्रकार से प्रकाशित किया है। उन तमाम जो इसमें सहयोगी हैं, सहभागिता रखे और उनके अथक परिश्रम से आज ये बाइबल हमारे हाथ में आई है, हम उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और हर एक के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आज इस बाइबल के संस्करण को हमारे मध्य में लाया है। मैं अधिक समय न लेते हुए मैं एक पढ़ना चाहता हूँ, दूसरा तिमोथी और उसका तीसरा अध्याय 16 और 17। वहाँ हम सब जानते हैं कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। यहाँ पर पौलुस प्रेरित तिमोथियु को लिख रहा है और इसका जो संदर्भ है उस संदर्भ को यदि हम देखें तो वो वर्तमान परिस्थिति जो उन दिनों में थी और जो कठिन समय आने वाला है उस संदर्भ में उसको ये वचन लिखा गया है। और उस समय का जो संदर्भ है वो आज का भी संदर्भ वही है और हम वर्तमान समय में हम देख रहे हैं, यदि आप तीसरा अध्याय के पद 1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे तो वहां पर जो कठिन समय की बात पौलुस तिमोथियुस को बोल रहा है वो आज हम स्वयं अनुभव कर रहे हैं उन बातों को। और ऐसी परिस्थिति में और ऐसे संदर्भ में परमेश्वर का वचन का महत्व हमारे जीवन में क्या है, उसकी सार्थकता क्या है, उसका महत्व क्या है, उस विषय पर पौलुस तिमोथियुस को एक पास्टर के लिए, एक अगुवे के नाते और एक अपने स्वयं संतान होने के नाते, उसको अपना बेटा कहता है, उसके लिए वो एक सुझाव उसको देता है और उसको सलाह देता है कि किस प्रकार का जीवन उसे जीना है। और यहाँ पर यदि आप पढ़ेंगे 1 से 5 तक तो ये वर्तमान समय काल की परिस्थिति को बताता है, क्योंकि मनुष्य का आज का जो स्वभाव है, मनुष्य का जो चरित्र है, मनुष्य की जो आज की भावनाएं हैं वो ठीक वैसे ही हैं जो पौलुस प्रथम शताब्दी में तिमोथियुस को लिखा हुआ था। वो कहता है पद 1 और 2 में आगे पढ़ेंगे, मनुष्य अब स्वार्थी होगा, लोभी होगा, डिंगमार होगा, अभिमानी होगा, निंदक होगा, माता पिता का आज्ञा न मानने वाला होगा, टालने वाला होगा, कृतज्ञ होगा, अपवित्र होगा, माया रहित रहेगा, क्षमा रहित रहेगा, दोष लगाने वाला रहेगा, असंयमी रहेगा, कठोर और बैर भले के बैर जगह बैरी बनेगा, विश्वासघाती बनेगा, ढीठ बनेगा, घमंडी बनेगा और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही से चाहने वाला होगा। ये वर्तमान परिस्थिति है और हम देखते हैं कि ये परिस्थिति उन दिनों में भी थी और वो भविष्यवाणी कर रहा है कि आने वाले समय में ये कठिन परिस्थितियां होंगी जहां हमें अपनी सेवकाई देनी है, जहां हमें परमेश्वर के वचन को बोलना है। और हम सब इस बातों को हम अनुभव करते हैं कि वर्तमान समय में क्या है। इसलिए परमेश्वर का वचन ऐसे संदर्भ में क्या महत्व रखता है। फिर वो दूसरा पद 6 से लेकर 9 तक में कहता है कि किस प्रकार से आज
और उन दिनों में गलत शिक्षाएं का सामना करना पड़ेगा, गलत शिक्षाएं उभरेंगी और फॉल्स टीचर्स, फॉल्स टीचिंग, फॉल्स फिलॉसफी ये हमारे जीवनों को प्रभावित करेंगी। और हम जानते हैं कि इन बातों से भी हमें सतर्क रहना है। और इसलिए परमेश्वर का वचन का महत्व, उसके व्याख्या और उसका जो अनुसरण करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई प्रकार के टीचर, कई प्रकार के शिक्षक, कई प्रकार की भविष्यवाणियां, कई प्रकार के भविष्यवक्ता और कई प्रकार के डॉक्ट्रिन्स आज हम सुनने में, देखने में और सुनने में भी हम देखते हैं, देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। आज यूट्यूब में देखिए और चाहे आप फेसबुक में देखिए, कई प्रचारक हैं, कई प्रकार की धारणाएं, विचार और अपने ज्ञान का बखान वो कर रहे हैं। और इन सबों से हमें सतर्क रहना है। और इन सबों से सतर्क रहने के लिए परमेश्वर का वचन ही हमें सिखाता है, इसलिए इसकी महत्ता है। और फिर वो पद 10 से लेकर पद 17 तक पौलुस उसको स्मरण दिलाता है तीमुथियुस को कि जो शिक्षाएं तूने सुनी है, जो शिक्षाएं तूने प्राप्त की हैं बचपन से लेकर आज तक, और ये शिक्षाएं तेरे उद्धार का कारण बनी हैं, उन वचनों को तू जान, क्योंकि ये वचन जो है, ये जो पवित्र शास्त्र है, ये परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। और यहाँ पर लिखा गया है कि हर एक मीन्स ऑल स्क्रिप्चर इज रिटन बाय द इंस्पिरेशन ऑफ गॉड, परमेश्वर की प्रेरणा से। यहाँ जो शब्द आया है प्रेरणा, जिसका अंग्रेजी में ये शब्द आता है इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन ऑफ गॉड। इंस्पिरेशन ऑफ गॉड कहने का मतलब कि तमाम जो 66 किताबें हैं जो कैनोनाइज्ड है, जिसको मुख्य रूप से पूरे मसीही समाज और मसीही धर्म के अंतर्गत माना जाता है, यद्यपि और भी किताबें हैं जो रोमन कैथोलिक बाइबल में पाई जाती हैं, परंतु उन किताबों को हम जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस हैं, हम लोग उनको उतना महत्व नहीं देते हैं। परंतु रोमन कैथोलिक है, ऑर्थोडॉक्स चर्चेज हैं, उनके पास उनका महत्व है और वो उसका महत्व वो जानते हैं। परंतु जो प्रोटेस्टेंट मुख्य कलीसियां हैं रिफॉर्मेशन के पश्चात, वो 66 किताबों को 39 पुराने नियम की किताबें और 27 नए नियम की किताबें, और यहाँ पर जो लिखा गया है कि ऑल द स्क्रिप्चर इज इंस्पायर्ड बाय द गॉड। यहाँ पर जो शब्द आया है प्रेरणा या इंस्पिरेशन, जो परमेश्वर का है, वो दो शब्दों से, जो यूनानी शब्द है, दो शब्दों से लिया गया है। और ये जो शब्द है वो है थियोपिनोस्टोस, अर्थात थियोस का मतलब होता है गॉड और प्यूमा का मतलब होता है स्पिरिट या ब्रीथ या विंड। कहने का मतलब है यहाँ पर जब हम इसकी व्याख्या करते हैं तो ये हमें बताता है कि परमेश्वर का जो वचन है वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से फूका गया है या बोला गया है। That we have here is that God breathed out his word through men, and the men were the instruments to write down all the words. क्योंकि रेवलेशन प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना को परमेश्वर दर्शन देके यही कहता है कि हे यूहन्ना, हे मनुष्य के संतान, तू इसको लिख ले। मूसा को कहता है कि ये व्यवस्था को तू लिख ले, यहोशू को कहता है कि यसार की किताब में ये लिख ले, और तमाम जो इतिहास की किताबें हैं, क्रॉनिकल्स है, फर्स्ट किंग्स है, सारी बातें लिखी गई हैं और उसका जो संकलन है, इसलिए इसको कहा गया है बाइबल। बाइबल का अर्थ होता है, जो शब्द आया है बिब्लोस, अर्थात कलेक्शन ऑफ बुक्स। मतलब ये जो 66 किताबें हैं, ये परमेश्वर के द्वारा वृत्त की गई है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से मनुष्यों को दी गई है कि वो लिखी जाए, ताकि वो हमारे लिए शिक्षा का कारण बने और हमारे जीवन में वो प्रभाव लाए, ताकि हम परमेश्वर के कार्य को हम कर सकें।
क्योंकि बिना परमेश्वर की आत्मा और उसके वचन की सामर्थ्य के हम परमेश्वर के कार्य को नहीं कर सकते। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए यहाँ पर स्मरण दिलाता है कि ये जो परमेश्वर का वचन है, ये जो पवित्र बाइबल है, ये परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के श्वास के द्वारा और परमेश्वर के नियंत्रण में, उसकी प्रेरणा से ये लिखा गया है। और इसलिए यूहन्ना 1:1 में भी कहा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और उसमें जीवन था, उसमें ज्योति थी। परंतु यही वचन, परमेश्वर के वचन को वो स्वयं प्रकट करता है प्रभु यीशु मसीह में। यूहन्ना 1:14 में हम पाते हैं कि ये वचन देह धारण करता है और परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का गुण क्या है, परमेश्वर का चरित्र क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसको वो मनुष्यों पर प्रकट करता है अपने जीवन, अपने कार्य के द्वारा से। और यही परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है हमारे जीवन के लिए। 3-4 बातें हैं जिसको मैं सारांश में आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। बहुत सी बातें मैं जो और भी वक्ता हैं वो बताएंगे बाइबल की महत्व को, परंतु यहाँ पर है टीचिंग। यहाँ पर जो है उपदेश देने, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। मनुष्य के लिए ये 4 बातें महत्वपूर्ण होती हैं और वो होते हैं टीचिंग। टीचिंग क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में और आने वाले समय में जो डॉक्ट्रिनल ट्रूथ है, जो आध्यात्मिक सच्चाई है, जो बाइबल में है, उसकी कई प्रकार से व्याख्या की जाएगी। Many doctrinal truths will come out from the word of God. इसलिए परमेश्वर का वचन एक जीवता वचन है जो हर प्रकार के जो डॉक्ट्रिन्स आ रहे हैं उसकी वो परख करने के लिए, शिक्षा देने के लिए और हमें सुधारने के लिए कि हम गलत शिक्षाओं और गलत व्याख्याओं और गलत जो डॉक्ट्रिन्स हैं, आध्यात्मिक ज्ञान जो आ रहे हैं, उससे हम अपने आप को बचाव कर सके। इसलिए परमेश्वर का वचन शिक्षा के लिए, थियोलॉजिकल स्टडीज इसलिए की जाती है कि लोग इब्रानी, यूनानी भाषाओं का अध्ययन करके बाइबल के महत्व को जाने और उसकी सही व्याख्या करें, सही उपदेश दें, सही शिक्षा कलीसियाओं में दें, ताकि लोग आत्मिक रूप से वो बलवंत और विश्वास में दृढ़ बने। दूसरी चीज है रिप्रूफिंग। रिप्रूफ मतलब समझाने के लिए, सुधारने के लिए। कहने का मतलब है कि ये परमेश्वर का वचन हमको कन्विक्ट करता है हमारे गलत रास्ते में जाने के लिए, गलत भावनाओं से हमें कन्विक्ट करता है, गलत तरीके से जीने के लिए हमें कन्विक्ट करता है और हमें सचेत करता है, हमें सुधारता है और हमारा सही हमको वो डायरेक्शन देता है। ये परमेश्वर का वचन का कार्य। कई स्थल हम बाइबल में पा सकते हैं। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे लिए ज्योति है। और कई भजन में हम देखते हैं, भजन संहिता है 119:9 में जवानों के लिए है, बच्चों के लिए है, बूढ़ों के लिए है। भजन संहिता 119 पूरा वचन की शिक्षा के लिए है। और साथ ही साथ भजन संहिता 19 उसके 7 और 18 पद में पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन एक सार्थक जीवन जीने के लिए बताया गया है। भजन संहिता 19 और 9 से 11 पद में। और भजन संहिता 119 तो पूरा वैसे जो नीति वचन है वो हमें नैतिक शिक्षा देता है, हमें नीति की बातें बताता है, नीति वचन है। अर्थात कहने का मतलब है कि परमेश्वर का वचन हमको समझाता है और हमें सुधारता भी है। He corrects us. परमेश्वर का वचन हमको करेक्ट करता है, हमको स्ट्रेंथन करता है, एकदम सीधा करता है कि हम सही रास्ते पे चलें। और चौथी बात है वो है कि धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है।
धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। मतलब ट्रेनिंग के लिए इट कंबाइंस लाइफ इवेंट्स एंड इंस्ट्रक्शन टू लीव अ एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ। परमेश्वर का वचन जो है वो हमें ट्रेनिंग देता है हमारे जीवनों के अनुभव के द्वारा से, जीवनों में जो घटनाएं घट रही हैं उसके द्वारा से, और साथ ही परमेश्वर के वचन के द्वारा से एक धार्मिक जीवन जीने के लिए एक परिवर्तन हमारे जीवन में लाता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें एक धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए और साथ ही साथ एक आध्यात्म जीवन व्यतीत करने के लिए वो हमें प्रोत्साहित करता है। और इसलिए कहा गया है पद 17 में, ताकि परमेश्वर के जन्म सिद्ध बने। व्हाट इज द पर्पस ऑफ बाइबल? द पर्पस ऑफ बाइबल इज दैट वी शुड बी परफेक्ट। हम सिद्ध बने, हमारा चाल चलन सिद्ध हो, प्रभु यीशु मसीह के सदृश हो और हम इक्विप्ड हो जाएं परमेश्वर के दृष्टि में, एक धार्मिकता का जीवन जीने के लायक बन जाएं और बुद्धिमानी से अपने जीवन को जिएं और एक ईश्वरीय गुणों को अपने जीवन में आत्मसात कर लें। वही मतलब है इक्विप, सिद्धता को प्राप्त करना। और ये सिद्धता जो हमारे जीवन में आएगी बाइबल से आएगी, क्योंकि बाइबल न केवल एक धार्मिक किताब है, बाइबल न केवल एक पुस्तकों का संकलन है, परंतु याद रखिए बाइबल एक ऐतिहासिक पुस्तक है जहां इतिहास की घटनाओं को लिखा गया है, जहां पर जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से घटनाओं को होते देखा है, चाहे वो जुडाइज्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो रोमन साम्राज्य हो, चाहे वो फिलिस्तीनी हो, चाहे वो हित्ती हो, चाहे परिजी हो, चाहे तमाम जो उस समय के साम्राज्य थे, असूरी थे, बेबीलोनियन थे, पर्शियन थे, एक इतिहास है। और इस इतिहास में परमेश्वर का कार्य कैसे हुआ उसका संकलन है। तो बाइबल इज ए हिस्टोरिकल इवेंट। और आज के जमाने में आर्कियोलॉजी ने प्रमाणित कर दिया है कि जो घटनाएं बाइबल में लिखी गई हैं, जो घटनाएं हुई हैं इतिहास में, वो सत्य है। इसलिए हमारा विश्वास और भी इस पर दृढ़ बनता है। बाइबल न केवल एक ऐतिहासिक है, परंतु ये भौगोलिक भी है। इट इज ए ज्योग्राफिकल सेटिंग। एक ज्योग्राफिकल सेटिंग में बाइबल की संरचना की गई है, जहां पर हम देखते हैं इजिप्ट देखते हैं, फिलिस्तीन को देखते हैं, और हर प्रकार के असूरी और बेबीलोन और पर्शियन लोगों का एक ज्योग्राफिकल सेटिंग है, जहां पर परमेश्वर अपने लोगों को किस प्रकार से वो एक राष्ट्र के रूप में उठाता है, उनको दंडित करता है और फिर उन्हें छुड़ाता है और फिर उनका एक राष्ट्र के रूप में एक नाम देता है। तो इसका एक भौगोलिक सेटिंग है, जिसके कारण से बाइबल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो वर्तमान समाज और साथ ही साथ पूरे भौगोलिक दृष्टिकोण से भी हमें परमेश्वर के कार्यों को वर्णित यहाँ पर हम पाते हैं। बाइबल न केवल भौगोलिक है, परंतु ये पॉलिटिकल इंसिडेंट्स को भी बताता है कि किस प्रकार से उन दिनों में राजनीति थी, किस प्रकार से यूनानी, रोमी और बाबुल और असूरी और पर्शियन और इजिप्शियन और इन लोगों का किस प्रकार से जुडाइज्म पर एक राजनीतिक प्रभाव पड़ा हुआ था। इसकी घटनाओं को वो बाइबल हमको बताता है और हमें यह विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सभी देवी देवताओं से ऊपर है और वो हर प्रकार से अपने लोगों के लिए वो महान परमेश्वर है। चाहे हित्ती हो, चाहे जेबूसाइट हो, ये सारी बातें आज हम आर्कियोलॉजी के द्वारा से जो नूजी टेक्स्ट हैं, युगारिट टेक्स्ट हैं, मारी टेक्स्ट हैं, ये सारे जो ट्रीटीज हैं, सारे जो वाचाएं बांधी गई हैं,
जो राजाओं के मध्य में, प्रजा के बीच में, ये सारी बातें आज हमें लिखित रूप से मिल रही। डेड सी स्क्रोल जो मिला 1945 में, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि किस प्रकार से नबियों ने, यशायाह नबी ने प्रभु यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी की थी, जो पूरी हुई। सारी बातें लिखी हुई थी। कहने का मतलब है कि तमाम जो राजनीतिक बातें हैं जो बाइबल में भी है, वो हमें इस बात का स्मरण दिलाती है कि परमेश्वर हर राष्ट्र के ऊपर भी वो राजाओं का राजा है। वो राजा है और वो सर्वशक्तिमान है और उसका राज्य सर्वदा काल तक रहेगा, जैसे उसने अपनी वाचा बनाई थी। साथ ही साथ बाइबल हमें सामाजिक परिवेश में भी हमको बताता है कि लोग कैसे थे, उनका कल्चर कैसा था, उनकी संस्कृति कैसी थी, उनके ड्रेस कैसे थे, उनका खाने पीने का हैबिट क्या था। सारी बातें बताता है बाइबल। और साथ ही साथ बाइबल हमें ये भी बताता है कि उस समय, चाहे वो 3000 साल पूर्व की बातें हो और प्रभु यीशु मसीह के आने की बातें हो, उस समय का जो धार्मिक या जो रिलीजियस वातावरण था यहूदियों का, कनानाइट लोगों का, इजिप्शियन लोगों का, और किस प्रकार से विभिन्न देवी देवताओं की वो आराधना और पूजा करते थे, चाहे वो इजिप्ट के देवी देवता हो, चाहे वो कनान के देवी देवता हो, और चाहे वो बाबुल के हो, चाहे असूरियों के हो, चाहे पर्शियन के हो। इनकी जो धार्मिक संस्करण थे, इनकी जो धार्मिक विश्वास था, उसके ऊपर परमेश्वर ने अपना प्रभुत्व दिखाया कि मैं परमेश्वर हूं, मैं जीवित परमेश्वर हूं, मैं इस्राएल का परमेश्वर हूं, मैं इब्राहिम, इजाक और याकूब का परमेश्वर। उसने प्रमाणित किया। बहुत सी घटनाएं हम बाइबल के द्वारा से पाते हैं। कहने का मतलब है कि बाइबल सिर्फ एक संकलन नहीं है, परंतु ये हर दृष्टिकोण से परमेश्वर के कार्य को वर्णन करता है, चाहे वो ऐतिहासिक हो, चाहे भौगोलिक हो, चाहे राजनीतिक हो, और चाहे वो सोशल लाइफ हो, चाहे वो रिलीजियस लाइफ हो। बाइबल हमें हर प्रकार से परमेश्वर की महानता, उसकी सच्चाई और उसके प्रभुत्व को हमको प्रकट करता है। इसलिए बाइबल हमें शिक्षा देने में, बाइबल हमें हर प्रकार से सिद्ध बनाने में और परमेश्वर के कार्य को करने के लिए हमें एक प्रेरणा देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन प्रेरणादायक है, हर एक के लिए प्रेरणादायक है। न केवल वो बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए, परंतु पूर्ण परिवार के लिए, पारिवारिक रूप से भी वो एक प्रेरणा का स्रोत है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कुलुसी उसके 3 अध्याय, और वहां पर कहता है पौलुस कुलुसियों को लिखते हुए विश्वासियों के लिए कहता है कि मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। और 16 में कहता है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। परमेश्वर का वचन जब हमारे हृदयों में अधिकाई से बसेगा, परमेश्वर का वचन जब हम अपने हृदय में, अपने परिवार में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में जितना अधिक हम उसको बसने देंगे, हम आत्मिक उन्माद में, आत्मिक कार्यों में, एक दूसरे को सिखाने में, चिताने में और अनुग्रह के साथ परमेश्वर की सेवा करने में हम प्रोत्साहित होंगे। ये परमेश्वर का वचन हमें प्रेरणा देगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे कि आप न केवल परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुकूल अपने जीवन को व्यतीत करने में परमेश्वर से आत्मा की अगुवाई मांगे। परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य में ही हम परमेश्वर के वचन के अनुकूल चल सकते हैं।
क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर की आत्मा है, ये परमेश्वर की श्वास है जो हमें दिया गया है, और ये हमारे जीवन के लिए लाभदायक है, हमें सिद्ध बना सकता है, और हम परमेश्वर के कार्य को बहुतायत से और करने के लिए तत्पर हम रहेंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, और हम सबों को आशीष दे कि जितने भी हम सेवा में हैं, परमेश्वर के प्रचार करते हैं या परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, शिक्षा देते हैं, हमेशा इस बात को हम ध्यान रखें कि परमेश्वर का वचन जीवता वचन है, ये दोधारी तलवार के समान है, इब्रानी 4:2 में लिखा गया है, और ये हमें हमारे न्याय को भी प्रकट करता है कि हमें इस वचन के अनुकूल यदि हम जीवन नहीं बिता रहे हैं तो इसका न्याय हमें परमेश्वर के सामने देना पड़ेगा। इसलिए मेरी ये प्रार्थना है और मेरा ये आप सबों से अपेक्षा है कि परमेश्वर का वचन जो पवित्र वचन है, और इसलिए पवित्र बाइबल का नाम इन्होंने दिया है, ये हमारे मनों में अधिकाई से वास करे, और उसके द्वारा से हम परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के काम के लिए सदैव तत्पर रहकर उसकी महिमा के लिए अपना जीवन बिताएं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे अनुग्रह और प्रेम के लिए कि हमें तूने जीवितों के बीच में रखा है, और आज प्रभु जी तेरे वचन के द्वारा से हम जीवित पाए जाते हैं, क्योंकि तेरा पवित्र वचन हमें जीने के लिए सिखाता है, हमें एक आशा देता है, और हर प्रकार की निराशा से, दुख और विपत्ति बीमारी से भी प्रभु हमें हिवाय और साहस और दृढ़ता हमारे विश्वास में लाता है। हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम भाइयों का, और जिन्होंने प्रभु जी अथक परिश्रम से इस पवित्र बाइबल का संकलन करके उसका प्रभु जी संस्करण निकाला है। हम धन्यवाद देते हैं उनके समर्पण के लिए, उनके जीवन के लिए, और प्रभु जी तेरी आत्मा की प्रेरणा के लिए, जिसके वशीभूत होकर प्रभु उन्होंने तेरे पवित्र वचन को इस रूप में लाया है। हम प्रार्थना करते हैं उन्हें और भी आशीष दे कि पिता परमेश्वर वो तेरे कार्य में तत्पर रहें और अपने जीवनों के द्वारा से तेरी महिमा कर पाए। इन संपूर्ण कार्यक्रम को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर ले। आमीन। थैंक यू। वेलकम। एक बार फिर से बाग भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके वचन के शेयरिंग को सबने आशीष पाया, मैं विश्वास करता हूँ, और एक अच्छा गाइडलाइन था हम सबके लिए। म्यूट करो। थैंक यू। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इससे पहले कि ये बाइबिल मेरे हाथ में है, इसको मैं प्रभु के चरणों में अर्पित करूं, इससे पहले एज टीम लीडर जीवी जयप्रकाश फ्रॉम चेन्नई वो हमारे साथ हैं, और वो बताएंगे। उनको मैंने बोला है कि जितने लोगों ने इस काम में हाथ बटाया, क्योंकि एक जन के बस की तो बात नहीं थी, और बहुत मेहनत किया, बहुत सारे लोग उसमें शामिल हैं। धन्यवाद का ये समय रहेगा कि भाई जीवी को सबसे पहले धन्यवाद कि वो इसको प्रिंट कराने में हेल्प किए, और प्रिंट करके आज सुबह ही वो लेके आए यहाँ मेरे पास, और बाइबिल आज अवेलेबल है, हमारे हाथ में है। तो ये बड़े आनंद का विषय है हम लोग के लिए, मेरे लिए खासकर। मैं इससे पहले कि बताऊं कि कैसे ये बाइबिल प्रिंट हुई और क्यों इसको प्रिंट करना पड़ा, ये मैं बताऊंगा जरूर। इससे पहले मैं भाई जीवी को अवसर देता हूं कि वो धन्यवाद करें और टीम के मेंबर्स को बताएं कि किसने किसने क्या क्या किया। कि ये मेरा सौभाग्य है कि परमेश्वर ने इस योजना में मुझको भी शामिल किया। आज से करीब 5 साल पहले की बात है, मैं और शेखर भैया बात कर रहे थे, तो भैया बोले कि ऐसी बाइबिल छापनी है। मुझको तो पहले समझ में नहीं आया, लेकिन ऐसा है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी को छोटा नहीं समझना चाहिए या बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि
कि परमेश्वर जिसने बुलाहट दी है वो सहायता देता है, मदद करता है कि उस कार्य को संपन्न कर सके। मैंने भी हाँ कर दी और इस कार्य में सबसे पहले जो फर्स्ट लेवल का जो प्रूफ रीडिंग हुआ था उसमें जो मुख्य भूमिका हम निभाई वो थे पास्टर रमेश गाडिया और मिस्टर एस के दास, जो अभी हमारे बीच में नहीं है, और मैं विश्वास करता हूँ कि इस कार्य को पूरा होते हुए वो स्वर्ग से देख रहे होंगे। और कई लोगों ने इसमें प्रूफ रीडिंग में पहले लेवल के काम किया, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके बाद जो मुख्य भूमिका थी वो थी टाइप सेटिंग की और एडिटिंग की। और टाइप सेट में भाई पहाड़ू ने उसमें सहयोग दिया और रात दिन एक करके उन्होंने इस कार्य में अपनी भूमिका निभाई और उस कारण से ये बाइबल हमारे बीच में आई। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी कि जब फाइनल लेवल का प्रूफ रीडिंग चल रहा था तो उस समय में हमने देखा कि हमने पूरी तरह से प्रूफ रीडिंग कर लिया है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ त्रुटियां आ रही है। तो मैंने भैया से बात किया, कहा कि भैया कुछ गलतियां और भी है, कैसे करें। और जब मैंने वो लोगों से बात की फाइनल प्रूफ रीडिंग के लिए तो कई लोगों ने मना कर दिया। वो फाइल मंगवा लेते थे लेकिन उसके बाद में प्रूफ रीडिंग नहीं करते थे या नहीं कर पाते थे किसी कारणवश। और इस बीच में लॉकडाउन का समय भी था और हम बात कर रहे थे और बातों बातों में संजय राम भैया से बात हुई और भैया से जब हम बात कर रहे थे तो फिर भैया ने बोला मैं कोशिश करता हूँ, और उन्होंने कोशिश शुरू की। फिर उन्होंने पूरा मतलब जो भी भार अपने सर पे उठा लिया और सिंगल हैंडेडली पूरे बाइबल का जो करीब 85 to 90% फाइनल प्रूफ रीडिंग है उस काम को संजय राम भैया ने पूरा किया। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और कई लोग ने इसके लिए प्रार्थना किया है और उनको मैं नाम बनाम मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और उनके लिए मैं परमेश्वर से आशीष की मांग करता हूँ। और इस विशेष समय में मैं चाहता हूँ कि संजय राम भैया दो शब्द बोलें कि कैसी थी उनकी ये जर्नी। संजय राम भैया। थैंक यू जी भैया। तो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने मुझे शक्ति सामर्थ्य से परिपूर्ण किया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया कि उनके इस जीवित वचन के ऊपर मैं कार्य कर सकूं। सच कहूं तो बीच में मैं भी बहुत थक सा गया था, बहुत कंटिन्यूस बैठना पड़ता था और बहुत लंबे समय तक मैंने इस कार्य को नहीं किया। दो चीजें थी, एक तरफ मैं इस कार्य को नहीं कर रहा था और दूसरी तरफ हम इस कार्य के लिए दुआ कर रहे थे कि ये कार्य जल्दी से खत्म होने पाए। फिर मुझे समझ में आया कि डिले मेरी तरफ से है। फिर मैंने कंटिन्यूसली उसके ऊपर बैठ के कार्य किया और तकरीबन 6 से 7 महीना पूरा लगा उसको प्रूफ रीडिंग करने में। और प्रूफ रीडिंग के साथ साथ मैं एडिटिंग भी करता जा रहा था ताकि काम जल्दी से खत्म हो और जो गलतियां हैं वो एक साथ सुधर भी जाएं। और मैं धन्यवाद देता हूं जीवी भैया को कि उन्होंने वो पूरी फाइल मुझे अवेलेबल कराया जिसके द्वारा वो कार्य जल्दी से होने पाया। जरूर बीच बीच में कहीं पर बहुत सी अड़चने आई थी कुछ शब्दों के लिए। मुझे पूरा अधिकार था, मैं जो चाहूँ इसमें बदल सकता हूँ, लेकिन मैंने उस अधिकार का गलत इस्तेमाल नहीं किया। जहाँ जहाँ मुझे लगा मैंने डिफरेंट वर्जन्स को रेफर किया, बहुत से ऐप्स को खोल कर उसमें जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसको रेफर करके उसको ट्रांसलेट करके उसे समझ कर और बहुत से पास्टर से, जीवी भैया से, हमारे गीतेश भैया से, हमारे डॉक्टर विजयकांत से डिस्कस करके उसको सुधारा और उन सब ने भी उसके लिए हमें सहायता और मदद की। तो हर बात के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद कि वो मेहनत, सबकी मेहनत सफल होने पाई और आज वो बाइबल छपकर हमारे हाथों में है। हर एक बात के लिए धन्यवाद, आदर महिमा परमेश्वर पिता को। थैंक यू। ओवर टू यू जीवी भैया। थैंक यू संजय भैया, आपको धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि शेखर भैया भी डेडिकेशन के कार्य को आगे बढ़ाएं। उनके वीडियो को पिन कर दीजिए फुल। हाँ या So
ये परमेश्वर पिता को इस अद्भुत काम के लिए एक बार फिर से मैं सारी महिमा देता हूँ और बताना चाहूंगा कि ये फिर से एक नई बाइबिल को प्रिंट करने की जरूरत क्यों पड़ी। मुझे याद आता है एक जगह मैं वचन शेयर कर रहा था और एक बहुत अच्छा बाइबिल पढ़ने वाली हमारी बहन थी, वो रीएडिटेड बाइबिल लेके बैठी थी और मैंने एक वर्स कहा, उसको वर्स मिले ही नहीं। मैं भी चौंक गया कि इनको ये वर्स मिल क्यों नहीं रहा, बहुत परेशान हुई हो कि वो वर्स उनको मिल नहीं रहा था। और तब मैंने बाद में बात किया तो समझ में आया कि जो पुराने बाइबल रीडर्स हैं, जो ओवी पढ़ते हैं, ओल्ड वर्जन जो पुरानी बाइबल रही है, उसमें जो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं उनको इवन पैरा और कौन सा वर्स कहाँ है वो पूरा याद रहता था। अभी रीएडिशन के कारण क्या हो गया, वो सारे पैराग्राफ और पेज नंबर सब बदल गए, जिसके कारण लोगों को बाइबल पढ़ने में दिक्कत होती थी। और हम लोग एज बाइबल डिस्ट्रीब्यूटर जब फील्ड में जाते थे तो लोग डिमांड करते थे कि ओल्ड वर्जन हमको चाहिए, ये रीएडिशन नहीं चाहिए। और तब मैंने इस विषय में हमारे ऑक्सिलरी जबलपुर के कुछ भाइयों से बात किया, बाइबल ऑक्सिलरी बीएसआई जबलपुर, और तब वहां से मुझे आंसर मिला कि वी कांट प्रिंट इट अगेन। उनका कुछ अपना मार्केटिंग का प्रॉब्लम, तो उनने कहा कि यदि ओवी मार्केट में है तो हमारा रीएडिशन बिकता नहीं है और इसलिए हम आपको ये प्रिंट करके नहीं दे सकते। तो मैंने बोला कि यदि कोई और प्रिंट कर ले, तो बोले हो सकता है आप लोग कर सकते हैं। तो बोले इतनी बड़ी बाइबिल को कंप्यूटर में फीड कौन करेगा। मैंने कहा कि आई विल डू दैट। और तब मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, पिछले 5 साल से मैंने इस काम में हाथ डाला और वो कंप्लीट हो सका। और तब मैंने एडिट करने के लिए लोगों से रिक्वेस्ट करवाया और जीवी के साथ में शेयर किया कि ये बाइबिल आना ही है प्रिंट होके हार्ड बाइंड। तो उस काम के लिए जितने लोगों ने सहयोग किया, एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूं। और विशेष करके मेरा एक भाई है लोकल कोरबा में, पहाड़ू निराला, जिसने इसका सेगमेंट सेटिंग करने में बहुत समय लगाया। रात दिन, रात को 12-1-2 बजे फोन करता था कि भैया ये ऐसा आ रहा है, इसको क्या करूं। और तब फंड साइज भी हम लोगों ने थोड़ा सा जितना मैक्सिमम बड़ा किया जा सकता था बड़ा किया। और ये बाइबिल इस बार आएगी तो बहुतों के हाथ में ये बहुत खुशी की बात होगी। और मैं विश्वास करता हूँ, मेरी पत्नी ने बोला मुझको पुरानी बाइबिल चाहिए, और तो पुरानी बाइबिल मार्केट में अवेलेबल नहीं था। और तब मैंने बोला कि बहुत सारे घरों में लोगों का डिमांड है, प्रभु कैसे करें। और तब प्रभु ने जैसा आगाही किया, हम लोगों ने मिल के काम किया, एज अ टीम वर्क हम लोगों ने इस काम को खत्म किया। और तब हम लोग लगभग 3 साल पहले मैटर प्रिंटिंग के लिए बन के जा चुका था चेन्नई, पर लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण पेपर अवेलेबल नहीं था। और ये बाइबिल का जो पेपर है, इसका नाम ही है बाइबिल पेपर, जो कोरिया और चाइना में ही ईस्टर्न वर्ल्ड में वहीं बनती है, और वहां से सप्लाई नहीं था, जिसके कारण ये थोड़ा डिले हुआ। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जैसा बार बार हम लोग सुन रहे थे अभी बाघ भैया के द्वारा, कि परमेश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर ने मुझको प्रेरणा दी और मुझे टीम दिया, मुझे लोग दिए, सब लोगों ने मिल के, हम लोगों ने मिल के काम किया है, किसी एक का काम नहीं है ये। और इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि जब वो कोई काम प्रकट करता है तो उसको पूरा करने का बल और ज्ञान और शक्ति भी देता है। मैं इन दिनों में मेंटल मेरे ब्रेन में क्लॉट हो गया था, और जिसके कारण डॉक्टर्स ने मना किया था कि ज्यादा देर स्क्रीन पे बैठना नहीं है, पर उसके बावजूद मैंने एक काम पूरा किया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ जिसने आज ये
हमारी मेहनत जो 5 साल पीछे से चले आ रही थी, आज हमारे हाथ में छप के आ सकी, और इसलिए मेरे लिए बड़े ही आनंद का और उसकी महिमा करने का दिन है। सो थैंक यू वेरी मच जितने लोग जिन्होंने मेरे साथ सहयोग किया, एक बार फिर से आप सबों को, और विशेष करके जितने लोग जो बाइबल के से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं, उन सबों के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। सबने जिसने भी सुना कि ये काम चल रहा है, सबने प्रार्थनाओं में जरूर इस बात को याद किया है, और इसलिए सारे लोग धन्यवाद के पात्र हैं। परमेश्वर ने सबको यूज किया अपने अद्भुत काम के लिए। और फिर से वचन जो पुराना बाइबल है वो एज इट इज हमारे हाथ में है। सो मैं सब बातों में सारी महिमा परमेश्वर को देता हूँ, और इसका प्रभु के ही हाथ में जो कुछ उसने दिया है उसको उसी के चरणों में अर्पित करता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो कुछ है वो सब उसका ही दिया हुआ है, और उसने ये काम भी दिया और उसको पूरा करने का बल भी दिया। तो सब बातों में सारी महिमा उसी की है। तो उसको धन्यवाद देते हुए बाइबल उसके चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि ये जब जब लोगों तक पहुंचेगी तो लोगों को फिर से वही आनंद, वही आशीष जो पुराने लोग हैं, खासकर वो री एडिशन देख के बेचारे दुखी होते थे। और मैंने देखा बुक शॉप्स में, बाइबल की बुक शॉप्स में, कि लोग पुरानी बाइबल ओल्ड वर्जन खोजते रहे हैं पर उनको मिलता नहीं था। और इसलिए ये इस बार कुछ लोगों ने पूछा था मुझसे कि ये कैसे हमको अवेलेबल होगा, तो ये कैसे अवेलेबल होगा ये इसी प्रोग्राम में हम बताएंगे। तो ये बाइबल एक बार फिर से हम सबके धन्यवाद सहित प्रभु को समर्पित है, और बहुत जल्दी आप लोग के घर तक पहुंचाई जाएगी, आपके जगह तक पहुंच जाएगी। मैंने निवेदन किया था, खासकर इलाहाबाद से हमारे बीच में डॉक्टर सोना अवेलेबल हैं, और इज ऑल्सो मेरे एल्डर भैया हैं, और कहना चाहिए कि लिटरेचर से रिलेटेड उनकी मिनिस्ट्री है, और इज प्रोफेसर इन एबीएस। तो यूवीएस को हम लोगों ने इन्वॉल्व किया शुरू में। नाउ एबीएस इज वेलकम। प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि बाइबल प्रकाशन के इतिहास में एक जो भाई शेखर और उसकी टीम और भाई जीवी ने मिलके ये बड़ा प्रयास किया और परमेश्वर ने सफलता दी। मैं भी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और विश्वास करता हूं कि आपका जो प्रयास है ये एक प्रकार का मूवमेंट है। एज ए मीडिया के प्रोफेसर के रूप में मैं देखना चाहता हूं कि जब सबके हाथ में मोबाइल में बाइबल है, स्क्रीन पे बाइबल है, उस डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बीच में प्रिंट मीडिया को लेके इतना मेहनत करना, प्रयास करना, पैसा खर्च करना और इतने लोगों के साथ मिलके, जबकि यू आर नॉट ऑर्गेनाइजेशन, यू आर नॉट एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन, इतने लोगों के साथ मिलके उनका कोऑपरेशन लेके इस बड़े काम को परमेश्वर की महिमा के लिए करना, ये बहुत बहुत सराहनीय है। 40 साल की हिंदी राइटिंग, ट्रांसलेशन, प्रीचिंग, म्यूजिक की मेरी जो मिनिस्ट्री रही है, इसमें आपका ये बाइबल का प्रकाशन एक अलग ही तरीके की सराहनीय सेवकाई है। ये एक हिम्मत की बात है। जब आदमी आज डिजिटल बाइबल पढ़ता है पुलपिट में, जबकि टेक्नोलॉजिकल डिवाइस लेके जाता है, उस बीच में आपने ये प्रयास किया है। परमेश्वर इस प्रयास को जाने नहीं देगा, क्योंकि एक बाइबल के रीडर के रूप में मैंने इस चीज को महसूस किया है कि अपने हाथ में मोबाइल से बाइबल पढ़ना और अपने हाथ में पुस्तक, बाइबल की पुस्तक को लेके पढ़ना,
ये दो अलग अलग अनुभव हैं। और हमने जो शिक्षा प्राप्त की है मास कम्युनिकेशन की, आप मोबाइल में टच करके बाइबल पढ़ते हो, लेकिन जब आप पुस्तक को पढ़ते हो, यू डायरेक्टली टच द बाइबल, योर बॉडी टचेस द बाइबल। उसकी ब्लेसिंग और उसका अद्भुत अनुभव परमेश्वर ने मुझे व्यक्तिगत रूप से दिया है, आपको भी व्यक्तिगत रूप से दिया है। मुझे 68 ईयर्स हो गए, लगभग 50 साल मिनिस्ट्री में रहा हूं, और 50 साल के प्रतिदिन बाइबल को हाथ में रख के पढ़ने का जो सुख और आत्मिक आनंद है, और रहस्यों को पाने का, बाइबल के रहस्यों को पाने और सीखने का जो आनंद परमेश्वर ने दिया है, मैं विश्वास करता हूं कि ये जो नई बाइबल आई है, ये वही आनंद और वही आत्मिक सुख हर पढ़ने वाले को देगी। ये मैं देख रहा था कि जो बाइबल सबसे पहले छपी वो 1725 में छपी है, शुल्ज नाम के एक विदेशी ने छापी। आज हम सब हिंदी जानने वाले भाइयों और बहनों के प्रयास से ये छपा है। जैसे कि आप जानते हैं कि युग बदलते जा रहे हैं, हिंदी भाषा बदलती जा रही है। अगर आप डायरेक्टली मार्केट में हिंदी की पत्रिकाओं और न्यूज़पेपर से जुड़े हो तो आपको पता चलता होगा कि किस तरीके से हिंदी भाषा में भी निरंतर सुधार हो रहा है। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि भाई शेखर को ये प्रेरणा देने के लिए कि सुधार की दिशा में आप बढ़िए। वैसे तो कोई नई चीज जब आती है और सामने आती है, और जब हम किसी पुराने चीज से जुड़ के बड़े हुए होते हैं, उस अनुभव के साथ जुड़े होते हैं, तो उस नई चीज को स्वीकारना कठिन लगता है। अब आपसे एक अनुरोध मैं ये करना चाहूंगा कि कुछ बाइबल सेमिनरीज में और परमेश्वर के कुछ ऐसे दासों के बीच में इस बाइबल को भेजने के बाद आप अवश्य उनसे अनुरोध कीजिए कि वो अपने विचार और अपनी प्रतिक्रिया इस बाइबल के बारे लिखें जरूर से। और मैं विश्वास करता हूं आपको बहुत सराहनीय विचार और एनकरेजिंग ग्रीटिंग्स आपको मिलेगी। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं, और मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हर पुलपिट पे ये बाइबल हो और हर घर में ये बाइबल हो, हर पुलपिट पे ये बाइबल हो और हर घर में ये बाइबल हो। इस शुभकामना के साथ मैं अपने विचारों को यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। भैया धन्यवाद आपके संबोधन के लिए और एनकरेजिंग वर्ड्स के लिए। जो वैसे श्वेत बाल वालों में हम लोग भी आ रहे हैं धीरे धीरे, पर आप लोग सीनियर मोस्ट हैं और आप लोगों का जो एनकरेजमेंट है हम लोग के लिए, ये हमारे लिए और अच्छे से काम करने के लिए सबके लिए उत्साहित करने वाला है। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। और भी हमारे कुछ आदरणीय लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे मैं निवेदन करूंगा। मेरे चाचा हैं डीबी नंद, वो भी पास्टर रहे हैं, और यदि वो सुन रहे हैं मेरी बात, डीबी नंद। ईश्वर का बहुत धन्यवाद इस महान प्रयास के लिए और इतने बड़े धीरज के लिए, क्योंकि कई बार जितने लोगों ने जो पुराने एडिशन का अध्ययन किया था, नए एडिशन आने के बाद बहुत सी चीजों में समझने में कंफ्यूजन हो रहा था। हालांकि बातें वही हैं, परंतु नए हिंदी शब्दों के कारण से पुराने विचारधारा और जो उद्देश्य बाइबल का था, जो उस समय लिखा गया था, उसमें उसके कारण से कई बार समस्याएं पैदा हुई थी। परंतु और इसके द्वारा से ऐसा महसूस हुआ कि पुराना एडिशन ही सही एडिशन था। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि उसने उपाय किया कि उसके द्वारा से ये काम सफल हो सका, और इसमें वास्तव में शेखर, जीवी और
भाई संजय राम ने, जितनों ने, और ऐसे बहुत से लोग हैं, अगर लिस्ट बनाया जाए तो एक लंबी लिस्ट बनेगी। परंतु मैं धन्यवाद करता हूं जीवी जेवराज का कि उनकी संस्था को के द्वारा से और शेखर के अथक प्रयास के कारण से ये काम सफल हो सका। हम यही विनती करते हैं कि परमेश्वर इसको और अधिकाई से लोगों के बीच में ले जाए और हर एक के घर में कम से कम एक बाइबिल हो। तो अभी तो खैर नहीं बोलना चाहिए मेरे को। अगर जीवी को मालूम है कि कितनी लागत से एक बाइबिल को मतलब बेचा जा सकता है अनुमानित, तो वो भी अगर बता देते तो लोग उसके लिए भी आगे बढ़ जाते हैं। सो मैं ईश्वर का पुनः धन्यवाद करता हूँ और पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ, वो प्रेस वालों से लेकर के हर एक का धन्यवाद आप सबों के लिए। ईश्वर का भी धन्यवाद। तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे और डॉक्टर विजयकांत हमारे साथ हैं। थैंक यू शेखर भैया। मैं फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि ये सुंदर दिन दिया, जिसके लिए हम लोग काफी महीनों से, कई महीनों से हर दिन लगातार प्रार्थना कर रहे थे। और हमारे मिनिस्ट्री में जो हर दिन जो डेली प्रेयर होता है, जब से कोविड हुआ है, रात को 9:30 बजे से 10:30 बजे, जीवी भाई भी उसमें हर दिन शामिल होते हैं। और ये प्रार्थना का उत्तर है, मेरे लिए काफी पर्सनली एक एंकरेजमेंट है कि परमेश्वर कितने अद्भुत रीति से कार्य करते हैं। और काफी सारे उतार चढ़ाव थे, काफी सारी कठिनाइयां आई थी, लेकिन हर एक परिस्थिति में परमेश्वर ने सहायता करी, परमेश्वर ने मदद करी और इतने अद्भुत रीति से इस बाइबल को आने में सहायता करी। लेकिन मैं प्रार्थना अभी रोकूंगा नहीं, प्रार्थना करना लगातार जारी रखना है, क्योंकि ये वचन जो आज विमोचन हो रहा है वो उन हाथों तक पहुंचे जहां तक, जिनके लिए परमेश्वर इनको ठहराया है, वहां तक जाए। तब तक हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे। इसका मतलब आजीवन प्रार्थना करेंगे। ये पहला संस्करण है, इसका मतलब ये नहीं कि यहीं पर हम रोक देंगे, और भी संस्करण हमको निकालने पड़ेंगे। मेरा विश्वास है कि हजारों के तादाद में जो विश्वासी हैं और जो अन्य जाति हैं, जो नए विश्वासी हैं, वो भी इस वचन को पा करके परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले होंगे, परमेश्वर के राज्य में शामिल करने वाले होंगे। एक विषय मैं हमेशा, एक विषय बस बोल के मैं रोकूंगा अपने आप को। ये वचन जो है बहुत सामर्थ्य है। मैं एक अन्य जाति परिवार से परमेश्वर को जाना, और केवल वचन के द्वारा, वचन ने मुझसे बातचीत किया। कोई आकर के मुझे सुसमाचार नहीं सुनाया था, वैसे आकर के उनका जीवन था जो बोल गया। मैं उनको जाकर के पूछा, आप लोग के इतने फर्क कैसे हैं? मिशनरी लोग थे वो लोग, रक्सौल बिहार में, लेकिन वचन ने मुझसे बात किया। तो वचन का सामर्थ्य इतना ज्यादा है कि मुझ जैसे पापी को 40 दिन के अंदर परमेश्वर के राज्य में शामिल कर सकता है। तो मैं फिर से प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, जीवी भाई को और सारे टीम को। शेखर भाई, आप तो खैर धन्यवाद दूंगा तो डांटेंगे बाद में फोन करके, इसलिए धन्यवाद नहीं दूंगा आपको, लेकिन परमेश्वर को जरूर धन्यवाद दूंगा। और जितने भी लोगों ने परिश्रम किया, परमेश्वर में उनको धन्यवाद दूंगा। प्रभु उनको आशीष दे, लगातार इस्तेमाल करे, हम सबको विश्वास में बढ़ने में सहायता करे। थैंक यू, गॉड ब्लेस। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि दे वांट टू सी द बाइबल। तो जीवी भाई बाइबल खोल के दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। ओपन इसका फॉन्ट भी थोड़ा सा बड़ा किए हैं हम लोग, और ये थंब जो है उसको नेक्स्ट एडिशन में थंब हटा देंगे, तो लिखने के लिए मार्जिन थोड़ा चौड़ा जगह छोड़ा हुआ है हम लोगों ने, उसके लिए जगह बनेगी। तो जितने जो नोट्स लिखते हैं आप, फुट नोट एंड साइड नोट एंड अपर नोट, उनके लिए जगह बनेगी। तो थोड़ा सा सुधार करेंगे इसमें। और ये बाइबल कितने की अवेलेबल है जीवी? प्रिंट होने के बाद इसका जो रेट है, हाँ, इसके लिए भी इस महीने स्पेशल रेट रखे हैं।
और ये आपको अवेलेबल हो जाएगी 600 रुपीज़ में। आप अगर लोकल में रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो हम यहाँ से भेज देंगे, उसका डिलीवरी चार्जेस कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा। और इसमें जो स्पेशल कलर्स रहते हैं, जैसे इस तरह के कलर्स रहते हैं, फैंसी कलर्स कई हैं, वो आपको 650 रुपीज़ के रहेंगे। ये विथ इंडेक्स है। अगर किसी को स्पेसिफिकली बिना इंडेक्स का चाहिए ताकि आप उसमें कुछ लिख सकें, तो अगर स्पेसिफाई करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगी, विदाउट इंडेक्स भी आपको मिल जाएगी, लेकिन प्राइसिंग उसका भी सेम रहेगा, 600 रुपीज़ रहेगा और 650 रहेगा। तो जिसको चाहिए वो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आने वाले दिनों में अलग अलग स्टोर्स में ये अवेलेबल रहेगी और आप वहाँ से ले सकते हैं, या भैया को बोलेंगे तो भी भैया मेरे द्वारा करवा देंगे। मेरा फ़ोन नंबर जो उसमें आया होगा 9840 वाला, आपको जूम लिंक के साथ में आया है, तो आप उसमें मुझे बात करके मुझसे ये ऑर्डर कंफर्म करवा सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जो का लिंक भेजा था उसमें भाई जीवी का फोन नंबर दिया हुआ है। सो मेन डिस्ट्रीब्यूशन चूंकि चेन्नई से हो रहा है, इसलिए आप यदि उनको सीधे कांटेक्ट करेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। जहां भी भेजना है, इवन ऑस्ट्रेलिया वाले भी, यूएसए वाले भी, यदि वो चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कनेक्ट विद जीवी। तो या तो मुझे कॉल कर देना या जीवी भाई को, तो आपको बाइबल पहुंच जाएगी। एक सवाल है जीवी भैया। हाँ बोलिए। जी भैया। सवाल ये है कि शिपिंग कहाँ तक के लिए फ्री है? आपने अभी अनाउंस किया कि शिपिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो लोकल के लिए आप बात कर रहे हैं? ये नहीं सर, ऑल ओवर इंडिया भैया अभी इस बार करेंगे, मतलब इस महीने तक जो भी ऑर्डर करेगा, क्योंकि सारी जगह में रिप्रेजेंटेशन बराबर नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि सेम प्राइस में उनको घर तक पहुंच जाएगी। ओके, एडिशनल चार्जेस नहीं है। मतलब शिपिंग चार्जेस केवल इस महीने के लिए फ्री है? शिपिंग चार्जेस केवल इस महीने के लिए फ्री है? जी जी जी। ओके ओके, नाउ इट्स क्लियर। थैंक यू। रेवरेंड इमानुएल पाइक। धन्यवाद हो। अच्छा, हाँ, आपकी प्रार्थना से आज की सभा समाप्त करेंगे और विद बेनेडिक्शन यू विल एंड इट। ये आप 2 शब्द बोल सकते हैं, बोलिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो बाइबल के लिए कि पुनः ये पुराने संस्करण के रूप में लोगों के सामने आ रहा है। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इस काम को किया है। नाना प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद प्रभु ने अगुवाई की, उसकी हम प्रशंसा करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं उन सभी प्रिय जनों के लिए जिन्होंने लगन के साथ इसको तैयार किया है और इसको उपलब्ध कराया है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि आपने हमें यह मौका दिया कि उस अद्भुत जीवन को, जो अनंत जीवन है, हम स्मरण कर सकें, और वो अनंत जीवन हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में आपने हमें अपना बेटा और बेटी स्वीकार किया। हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए जो हमें इस बात से अवगत कराता है कि प्रभु, जिन्होंने मसीह यीशु पर विश्वास किया, उसको ग्रहण किया, उन्हें आपने आपकी संतान होने का अधिकार। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके पवित्र वचन के लिए जो हमें इन सारी बातों से अवगत करा। आपका वचन पवित्र है, आपका वचन
सामर्थी है, आपका वचन मार्गदर्शक है, आपका वचन निर्बुद्धि को बुद्धिमान बना देता है, आपका वचन उन लोगों को मार्गदर्शन देता है जो भटक गए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका वचन सुधारने वाला है। पिता परमेश्वर, इस पवित्र वचन को जिसमें आपका प्रेम है, जिसमें आपके उस अनुग्रह का वर्णन है, हम पढ़ते हैं और उसके द्वारा प्रभु हम आपकी सहभागिता में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के कारण आ सकते हैं। हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपके इस पवित्र वचन को जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं और जो मानते हैं, वे धन्य हैं। इसी विश्वास के साथ प्रभु जी, इस संस्करण को हम आपके हाथ में सौंपते हैं और ये प्रार्थना करते हैं पिता कि आप इस धर्मशास्त्र को, इस पवित्र बाइबल को लोगों के लिए आशीषमय। और प्रभु जी, जो इन्हें पढ़ते हैं, जो इन्हें समझते हैं, जो इन्हें मानते हैं, आपके वचन को, प्रभु उन्हें आप आशीषित करें। हम धन्यवाद देते हैं हमारे उन सभी प्रिय भाई बहनों के लिए जिन्हें आपने बुद्धि, समझ और शारीरिक स्वास्थ्य दिया, कि प्रभु लगन के साथ इसका संपादन कर सकें और इसका प्रकाशन हो सके। प्रभु, बुद्धि, समझ, शारीरिक स्वास्थ्य, एकाग्रता देने वाले आप, और यही हम आपके वचन से पाते हैं। और ये सब कुछ आपने इस वचन की तैयारी में हमारे इन सभी प्रियजनों के लिए किया है। हम धन्यवाद देते हैं आपके सेवक भाई शेखर नंद के लिए, भाई जीवी जवराज के लिए, भाई संजय राम के लिए और उसके साथ ही साथ पूरी टीम के लिए, जिन्हें प्रभु आपने बुद्धि दी, समझ दी और एकाग्रता प्रदान किया कि इस प्रकार से यह वचन, पवित्र बाइबल तैयार हो सके और लोगों तक पहुंचाया जा सके। हम उन सभी प्रियजनों के लिए जिन्होंने टेक्निकल बातों में अपना योगदान दिया, चाहे वो कंप्यूटर में हो, चाहे वो छपाई में हो, प्रभु उन सभी प्रिय लोगों के उस वरदान के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें और भी अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें और अपनी सेवकाई का मुख्य हिस्सा बने, उनका जीवन बहुतों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके, ऐसी आप सहायता करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इसमें जो लागत आई उसको पूरा करने के लिए। प्रभु, आपका वचन हमें सिखाता और समझाता है, हमें स्मरण दिलाता है कि आप हमारे सृष्टिकर्ता हैं, आप हमारे पालनहार, तारणहार परमेश्वर, और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, ये परमेश्वर यहोवा, वो सब कुछ आपका है। हम आपको कुछ नहीं दे सकते। परंतु धन्यवाद देते हैं कि इस वचन के तैयारी में, इस संस्करण के तैयारी में प्रभु आपने हम उपलब्ध कराए। हम धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी अगुवाई के लिए, हर एक प्रकार की बाधाओं को विजयी से आगे बढ़ने के लिए आपने सहायता की। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के लिए और प्रार्थना करते हैं यह वचन जहां पहुंचे वो लोगों के लिए आशीष का कारण,
लोगों के लिए आत्मिक उन्नति का कारण हो, लोगों के लिए प्रभु आपकी महिमा करने का कारण, ऐसी आप सहायता करें। पिता परमेश्वर, हम संपूर्ण रीति से पुनः उस टीम को आपके समक्ष रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हर एक को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पवित्र बाइबल जो पुराने संस्करण के तौर पर तैयार किया गया है, इसे आप आशीषित करें और अपनी महिमा का कार्य। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन कर आमीन। आमीन। आइए आशीष वचन के लिए हम सब खड़े हो जाएं और विश्वास के साथ आशीष ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ और विशेषकर उन सबों के साथ जो इस वचन को पढ़ते, सुनते और मानते हैं, सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। So thank you very much. धन्यवाद पाइक भैया।